नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अंक ज्योतिष में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और मेरे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान अंक ज्योतिष में मौजूद हैं तुलिका देवी जी। तुलिका देवी जी, आपका स्वागत है। मैम, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे 2 जून के गुरु गोचर की, जिसे लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि इसका असर रिश्तों, कैरियर, पैसे और सोच पर महसूस हो सकता है। तुलिका जी, सबसे पहले आसान भाषा में बताइए कि गुरु गोचर क्या होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा तेज है। बहुत आसान शब्दों में अगर हम समझें तो गुरु यानी कि बृहस्पति जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे गुरु गोचर कहा जाता है। और 2 जून 2026 से गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च के हैं और ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, पैसा, भाग्य, शादी और तरक्की से जोड़ा जाता है। इसलिए माना जाता है कि जब गुरु राशि बदलते हैं तो लोगों की सोच, प्रायोरिटीज़, रिश्ते या फ्यूचर प्लानिंग में बदलाव महसूस हो सकता है। इसका असर हर एक मूलांक पे, हर एक राशि में हमें दिखेगी और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है अपनी अगले 6 महीने उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तुलिका देवी जी, इसका असर कितने समय तक रहता है गुरु गोचर का? दिव्या, गुरु बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, तो ये जो असर है 2 जून से लेकर लगभग 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे और गुरु कर्क राशि में रहेंगे। इसलिए 2 जून से लेकर अक्टूबर के बीच में कई लोग अब इमोशनल चेंजेस, करियर थिंकिंग या फैमिली मैटर्स में बदलाव महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात है कि हर व्यक्ति पर यह असर एक जैसा नहीं होगा, हर व्यक्ति पे अलग अलग होगा, क्योंकि राशि और मूलांक हर किसी का अलग है। तो मूलांक के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर किसी के ऊपर इसका असर अलग होने वाला है। तो मैम, क्या ये समय खास माना जा रहा है और किन किन राशि पर, किन किन मूलांक पर ये असर पड़ने वाला है? जी, ये समय खास है। कई ज्योतिषी ये बोल रहे हैं कि इस समय फैमिली, इमोशंस, पैसा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि गुरु जो है बहुत लोगों को अभी ग्रोथ देंगे। कुछ लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, कुछ लोगों को ग्रोथ का ऑप्शन मिलेगा। अगर शुरुआत मूल्यांक 1 से करें तो इसके लिए क्या असर दिख रहा है मूल्यांक 1 वालों पर? जी, मूलांक 1 यानी कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 को है, तो वो करियर में पहचान मिलने की संभावना उनकी अभी बढ़ रही है। नई जिम्मेदारी या लीडरशिप रोल उनको मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ उनको ध्यान में रखना होगा कि ईगो या जो जल्दबाजी वो करते हैं कई बार, मूलांक 1 वालों का ये ट्रेट है, तो ये उनको नुकसान कर सकती है। तो इसीलिए एडवाइस अभी के लिए मूलांक 1 वालों के लिए ये है कि आप काम अच्छा कीजिए, लेकिन पेशेंस भी रखिए साथ में। ठीक है, मतलब ग्रोथ के साथ सीख भी जरूरी है। मूलांक 2 के लिए मैम क्या कहेंगे? मूलांक 2 वालों पर कैसे असर पड़ेगा और उनके लिए क्या जरूरी होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से उनके राशि पर यह असर डालेगा? जी, मूलांक 2 जो हैं उनके स्वामी हैं चंद्रमा यानी कि मून, और ये लोग इमोशनली चलने वाले लोग हैं, तो इनके इमोशंस अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और पुराने रिश्ते कई बार उनको याद आएंगे। हो सकता है कि पुराने रिश्ते आपकी लाइफ में लौट करके या वापस एंट्री करें, ऐसे भी हो सकता है। फैमिली इश्यूज़ कई सारे आपके सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों को क्लोजर मिलेगी, कुछ लोग फिर से जुड़ने की सोच सकते हैं। तो इस तरीके से जो इमोशनल एक फेज़ है मूलांक 2 वालों के लिए, ये फेज़ बहुत इमोशनल होने वाला है। तो इनके लिए एडवाइस अभी यही है कि ये अभी इमोशनल जो भी मैटर्स हैं उस पर जल्दबाजी में अपना डिसीजन ना लें। बिल्कुल। तो मैम, मूलांक 2 के लिए ये है कि आप इमोशनल डिसीजन ना लें, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लें। लेकिन मूलांक 3 के लिए क्या है वो भी हम जान लेते हैं। मूलांक 3 के लिए क्या है? दिव्या, मूलांक 3 के लिए ये समय काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मूलांक 3 यानी कि किसी भी महीने के 3, 12, 21 और 30 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनका मूलांक 3 है और इनके भी लॉर्ड हैं गुरु यानी कि गुरु बृहस्पति। अब गुरु अपने उच्च की राशि कर्क में जा रहे हैं, तो इसका असर जो है मूलांक 3 वालों के ऊपर काफ़ी दिखने को मिलेगा। ये समय मूलांक 3 वालों के लिए बहुत बड़ा ग्रोथ का पीरियड साबित हो सकता है। करियर, प्रमोशन, सीखने या शादी की बातों में उनकी मूवमेंट महसूस हो सकती है। किसी की शादी की बात चल रही है तो उनकी शादी पक्की हो जाएगी। बच्चा होने वाला है तो हो सकता है कि अगर बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो बच्चा कंसीव का टाइमिंग ये है।
तो ये कॉन्फिडेंस और जो पॉजिटिविटी का टाइम है बिल्कुल मूलांक 3 के लिए। लेकिन इसमें एक एडवाइस मैं जोड़ना चाहूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, और जैसे मूलांक 3 वाले हर बार अपनी चीज़ों को बिखेर करके बिल्कुल डिसीजन लेते हैं और हर चीज़ में वो एक साथ कंसंट्रेट करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। किसी एक चीज़ पे फोकस कीजिए और किसी रिश्तों में किसी एक दिशा में फोकस कीजिए और फोकस के साथ काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे तो बिल्कुल ग्रोथ होगी। अब मूलांक 4 के लिए क्या है? पर्सनली मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो थोड़ा विस्तार से इसको बता दीजिए। जी, आपका मूलांक 4 है तो मूलांक 4 के बारे में अच्छे से बोलना ही पड़ेगा। मूलांक 4 वालों के लिए ये फेज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अनएक्सपेक्टेड बदलाव आपको ये 6 महीने में दिखने को मिलेगा। राहु से रूल होने वाले लोग हैं मूलांक 4। आपकी सोच वैसे भी दूसरों से हटके है, तो काम, सोच या डायरेक्शन बदलने की इच्छा आप में बहुत ज़्यादा हो सकती है अभी। और इसमें एक एडवाइस मैं जोड़ना चाहूँगी कि हर बार बदलाव बुरा नहीं होता है, इसको बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस मत कीजिए। कभी कभी बदलाव बहुत ज़रूरी होता है और बदलाव को बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे और फ्लेक्सिबल होकर के ही अपने डिसीजन या अपने आगे का जो रोड मैप है उसको आप डिसाइड करें। मूलांक 5 के लिए क्या होने वाला है? मूलांक 5 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलांक 5 यानी कि बुध से रूल होने वाले लोग, और ये लोग बहुत फन लविंग हैं, एडवेंचरियस हैं, बिजनेस स्किल्स इनके बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन भी इनका बहुत अच्छा होता है। और गुरु जो कि कम्युनिकेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, तो कम्युनिकेशन का इनका जो स्किल है इससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगले 6 महीने में। तो जो लोग सोशल मीडिया में कंटेंट बनाते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं या नेटवर्किंग में किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत नए मौके मिलने वाले हैं, उनको प्रॉफिट होने वाला है और उनके लिए कई सारी नए रास्ते खुलने वाले हैं। लेकिन फोकस उनको बनाए रखना होगा, क्योंकि मूलांक 3 का फोकस बीच बीच में भटक जाता है, तो उनको फोकस अभी बना के रखना होगा। मूलांक 6 के लिए क्या है और मूलांक 6 की लव लाइफ क्या होने वाली है, ये भी थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, मूलांक 6 तो फैमिली का मूलांक है और ये शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। तो लव एंड रिलेशनशिप की जहाँ बात आए और मूलांक 6 की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लव और रिलेशनशिप अभी हाईलाइट हो सकते हैं। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, कुछ लोगों को समझ पाएंगे कि रिश्ता उनको आगे बढ़ाना है या छोड़ना है, और साथ ही बहुत सारी चीज़ों में उनको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो मूलांक 6 के लिए ये जो अगला 6 महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उनको कई सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी। स्पेशली जो उनके इमोशनल चीज़ें जहाँ जहाँ पे वो अटके हुए हैं वहाँ उनको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये तो मूलांक 6 तक की बात थी। मूलांक 7 के बारे में भी जान लेते हैं, आपके लिए क्या है। तो मूलांक 7 वालों के लिए बता दीजिए मैम कि मूलांक 7 वालों के लिए क्या है और उनके लिए क्या कुछ नया होने वाला है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बता दीजिए। दिव्या, काफ़ी ट्रिकी सवाल है, क्योंकि मूलांक 7 वाले लोगों को कन्विंस करना या उनको थोड़ा सा गाइडेंस देना कई बार दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मूलांक 7 यानी कि केतु से रूल होने वाले लोग स्पिरिचुअल नंबर है और उनकी स्पिरिचुअलिटी अगले 6 महीने में और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। वो धन भक्ति की तरफ और ज़्यादा खिंचाव महसूस करेंगे। मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, इन सब सेक्टर्स में उनकी इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, या अकेले समय बिताने की उनकी इच्छा अभी बढ़ सकती है। अकेले रहने की उनकी जो आदत है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी कुछ लोग खुद को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि मूलांक 7 जो है बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन का नंबर है, केतु से रूल होने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको अकेले रहना और हर चीज़ में डीप एनालिसिस करना इनको अच्छा लगता है, तो ये वो वही कोशिश करेंगे और ये ज़्यादा बढ़ेंगी। तो एक एडवाइस इनके लिए ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों से अलगाव अगर आप महसूस भी कर रहे हो तो भी आप थोड़ा सा इन्वॉल्व रह करके ही अपने डिसीजंस लीजिए, क्योंकि घर परिवार और आपके जो चाहने वाले लोग हैं वो भी आपका टाइम और आपका अटेंशन डिजर्व करते हैं। मैम मूलांक 8 के लिए क्या है, इसके लिए भी थोड़ा डिटेल्स में बताइएगा, क्योंकि मूलांक 8 भी मेरे दिल के बहुत करीब है। तो थोड़ा सा डिटेल्स में, और क्या उनके लिए क्या एडवाइस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर सतर्क रहना चाहिए तो किस तरीके से रहना चाहिए, विस्तार से थोड़ा सा बता दीजिए। दिव्या, मूलांक 8 वाले सच में बहुत स्पेशल है, क्योंकि शनि महाराज इनके लॉर्ड हैं और ये बहुत हार्ड वर्किंग, पेशेंस वाले लोग हैं। ये बहुत मेहनत करते हैं और ये प्यार जब करते हैं बहुत दिल से करते हैं। गुस्सा बीच बीच में आता है, लेकिन ये बहुत प्यारे लोग हैं। तो ये समय जो अभी आ रहा है, ये समय मूलांक 8 वालों के लिए भी बदलाव लाएगी, और ये जो बदलाव है, ये बदलाव उनको दिखेगा कि उनका जो भी प्रोग्रेस है वो काफ़ी धीमी हो गई है, ऐसा उनको फील हो सकता है, ऐसा उनको लग सकता है। और ये कई बार उनको फ्रस्ट्रेशन भी दे सकता है, उनको जो है गुस्सा भी दे सकता है, अपने ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना वो शुरू कर देंगे, क्योंकि गुरु उच्च की राशि कर्क में जा रहे हैं। मूलांक 8 शनि से रूल होने वाला नंबर है। तो ये याद हमें अभी रखना है कि धीरे से
हर चीज़ पे हमें फोकस करनी है और ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है। और जो भी चीज़ों में हम फोकस कर रहे हैं उसमें हमें एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हर बार जो आप इतना पेशेंस दिखाते हो उस पेशेंस को इस बार थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना है, लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगी। अब मूलांक 9 के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत स्पेशल है। ये मंगल इनको रूल करता है, तो मूलांक 9 के लिए क्या स्पेशल रहने वाला है गुरु गोचर में? जी, मूलांक 9 वालों के लिए भी ये पीरियड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नई शुरुआत इनकी हो सकती है कई दिशा में, लेकिन ट्रैवल भी करेंगे ये लोग और नए नए दोस्त भी बनाएंगे, कई जगह पे जाएंगे जहाँ वो पहले नहीं गए थे। लेकिन जो नए गोल्स पे इनको काम करना है या पुरानी जो भी चीज़ें छोड़ने का इनको ये प्लान बना रहे हैं, उनको छोड़ने में इनको थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि ये समय जो है 6 महीना, ये थोड़ा सा इनको डिले या थोड़ा सा इनको पेशेंस उनका टेस्ट करवाएगा। तो ये जो समय है इसमें गुस्से में फैसला बिल्कुल ना ले। कई बार हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती है और हम जैसे चाहते हैं वैसे अगर चीज़ें ना हो तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, तो उस गुस्से से इनको बचना है। गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना है, गुस्से में किसी को कमिटमेंट नहीं देना है, गुस्से में किसी को कुछ सुना नहीं देना है, गुस्से में ना रिश्ता बनाना है ना रिश्ता तोड़ना है। मैम, लव और रिलेशनशिप में इस पे क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ग्रह का जो उतार चढ़ाव होता है उसका हमारे रिश्तों पर बहुत असर पड़ता है और हमें समझ नहीं आता, लगता कि अचानक से चीज़ें बदल रही हैं, अचानक से ये हो रहा है वो हो रहा है और फिर एक टाइम के बाद जाने के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पाते जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ग्रह का भी इस पर बहुत असर पड़ता है। तो गुरु गोचर में लव और रिलेशनशिप में क्या असर आने वाला है? जी, प्यार और रिश्तों का भी इस गुरु गोचर में काफ़ी असर दिखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों को रिश्तों में अभी क्लैरिटी मिलेगी, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगी जो वो बहुत दिनों से चाह रहे थे, किसी को प्रपोज कर रहे थे या शादी के लिए कोशिश कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अभी हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए ये आगे बढ़ने का समय हो सकता है, पुरानी चीज़ें छोड़ करके आपको आगे जाना है, जो चीज़ें आपसे छूट रही है। जी बिल्कुल ठीक है। और मैम, समय बहुत कम है, तो ऐसे में लव प्यार सबकी बात हो गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है करियर। जाते जाते करियर के लिए भी एक मैसेज जल्दी से। जी, करियर पे अगर हम बोलें बहुत शॉर्ट में, तो करियर के लिए एक मैसेज ये रहेगा कि अगर आपको नया मौका इस समय मिल रहा है तो बिल्कुल डर के कारण उसको मना मत करें। आपको लग सकता है कि ये बहुत बड़ा जंप है या आपके लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको डरना नहीं है। उस चीज़ को आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा सोच करके रिस्क भी लें। और बैलेंस आपको बहुत ज़रूरी है इस समय। आप जो भी काम करें उसमें थोड़ा सा बैलेंस बना के चले, क्योंकि गुरु आपको एक्सपेंशन देगा, आपको ग्रोथ देगा, लेकिन आपको सोच समझ के आगे जाना है। मैम, तो करियर, प्यार, रिलेशनशिप सबकी बात हो गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पैसा। पैसा के लिए आप क्या कहेंगी? आने वाला समय कैसा रहने वाला है? लोगों के हाथों में पैसा रहेगा या नहीं? पैसों के मामले में दिव्या, ये सब लोग यही चाहते हैं कि पैसे बहुत हों और सेविंग भी हो। तो सेविंग और फ्यूचर प्लानिंग के लिए अभी एक अच्छा समय है। अगर आप कोई नया प्लान कर रहे हो कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई घर लेना है, तो ये समय बहुत अच्छा है, गुरु गोचर का समय। शॉर्ट टर्म खुशी अभी इससे आपको बचना है, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे आपको फोकस करना है। मान लीजिए आप किसी ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे आप जा रहे हो जिसका रिस्क बहुत हाई है, लेकिन उसका आउटकम भी हाई आपको दिख रहा है, लेकिन वैसे रिस्क से आपको बचना है और आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के हिसाब से ही डिसीजन लेने हैं। बिल्कुल, जैसा कि तुलिका जी ने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दें। वैसे भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा होता है हमारे फ्यूचर के लिए, तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ देख सकते हैं। आज प्यार की बात हुई, पैसे की बात हुई, रिलेशनशिप की बात हुई, करियर की बात हुई। अगले एपिसोड में भी हम कई अहम मुद्दों को लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए अंक ज्योतिष में इतना ही। मुझे और मेरे साथ तुलिका जी, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।